गुड मॉर्निंग ओ स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 12 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है लखनवी अंदाज। और इस पाठ के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी ने ये लेसन जो आपका एक सामर्थी वर्ग को लेकर लिखा है, इसमें व्यंग भरा हुआ है पूरा इस लेसन में। तो इसमें लखनवी अंदाज में, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, लखनवी अंदाज यानी कि लखनऊ वालों का अंदाज। तो इसमें लेखक ने क्या लिखा है कि एक नवाब साहब होते हैं, उनके बारे में उन्होंने जिक्र किया है। लेखक को पास के ही स्टेशन पर जाना था, ठीक है। फिर भी उन्होंने 2nd क्लास डिब्बे का टिकट खरीदा कि ताकि रास्ते में खिड़की के पास बैठने का समय मिले, मौका मिले और कुछ नया लिखने का भी अनुभव हो। ये सोचकर वो 2nd क्लास के डिब्बे का टिकट ले लेते हैं। जैसे ही लेखक डिब्बे में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर एक नवाब साहब लखनवी अंदाज में पोशाक पहने पालथी मारे बैठे थे। लेखक को डिब्बे में आता देख नवाब साहब को ऐसे लगा कि जैसे उनकी किसी बात में कोई विघ्न आ गया है, कोई बाधा आ गई है, लेकिन लेखक ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेखक अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। उसके बाद लेखक क्या देखते हैं कि वो नवाब साहब लखनवी अंदाज में बैठे हैं और उनके सामने 2 तरोताज़ा खीरे रखे हुए हैं। उन्हें पहले वो अच्छी तरह धोते हैं, ठीक है, चाकू से फिर उनको काटते हैं, उसकी झाग निकालते हैं। उसके बाद खीरे की एक एक फो को सजाते हैं तौलिए के ऊपर अच्छी तरह, उस पर नमक मिर्च छिड़कते हैं। तो नवाब साहब लेखक से पूछते हैं खीरा खाने के लिए, लेकिन लेखक मना कर देते हैं। लेखक को नवाब साहब को देखकर ऐसे लग रहा था कि जैसे खीरे को देखकर उनके मुंह में बहुत सारा पानी आ रहा हो। लेखक कहते हैं कि खीरा लग ही इतना अच्छा रहा था कि लेखक मना करने के बाद पछता रहे हैं कि मैंने खीरा खाने से मना क्यों किया। तो लेखक पहले मना कर चुके थे, इसलिए लेखक सोच रहे थे कि अब मैं दोबारा कह भी नहीं सकता कि मुझे खीरा खाना है। तो लेखक नवाब साहब को देखते हैं। नवाब साहब क्या करते हैं, खीरे की एक एक फोक उठाते हैं, उसे सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लेखक को ये बात बहुत बड़ी आश्चर्य वाली लगी कि इन्होंने खीरे को इतनी मेहनत से काटा, सजाया, लेकिन खाया नहीं, नवाबों की तरह सूंघा और बाहर खिड़की से फेंक दिया। नवाब साहब की आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लेखक को ये कह रहे हों कि ये नवाबों का अंदाज है। नवाबी अंदाज ऐसा ही होता है, हम सूंघ कर ही चीज़ को बाहर फेंक देते हैं, ये हमारा अंदाज है। तो लेखक सोच रहा है कि ये अगर खीरा खाए बिना ही डकार ले रहा है, अपने आप को नवाब ये दिखा रहा है कि मैंने बिना खीरे खाए ही मेरा पेट भर गया, तो अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे भी कोई कहानी लिखनी है, तो उसके लिए किसी पात्र की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, किसी घटना की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मैं भी नवाब की तरह बस यहीं बैठे बैठे ही कोई कहानी लिख सकता हूँ, कोई घटना की ज़रूरत ही नहीं है। तो बेटा ये लेसन था आपका, इसमें नवाबी अंदाज दिखाया है लेखक ने, ठीक है। ये लेसन आपको रीड करवाया है, व्यंग है इसमें, ठीक। तो आपने ये लेसन अच्छी तरह और रीड करना है। इसके क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ, आपने अपनी फेयर कॉपी पे इसको अच्छी तरह राइट भी करना है और अच्छी तरह इसको भी लर्न करना है। धन्यवाद।